हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स वीडियो। इसमें रोजाना की तरह 10 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो सही आंसर है ये आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड की अभी तक राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य और हाल ही में इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में 10 सितंबर को हुई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 9 सितंबर को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया? इसको सबसे पहले 2018 में लॉन्च किया गया था भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और उसके बाद 2019 में इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। अभी इस साल 9 सितंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जो लॉन्च किया गया है, इसको भी जल शक्ति मंत्रालय ने ही जारी किया है और ये इसका तीसरा संस्करण है। तो सिर्फ यहाँ पर इतना पूछा गया है कि इसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पर आपको एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है जो कि जनवरी में आयोजित किया जाता है, उसका आयोजन करता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जबकि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है इसका आयोजन किया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ये दोनों ही मंत्रालय आपको याद रखने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन करता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जबकि जो ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसका आयोजन करता है जल शक्ति मंत्रालय। भारत के इस समय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने ही 9 सितंबर को इसको लॉन्च किया है। ये जो सर्वे होगा इसमें भारत के 698 जिलों को शामिल किया जाएगा और इनके 17,475 गांव में ये टोटल सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वेक्षण के दौरान इन गांवों के स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो होते हैं वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इसमें लोगों से उनका फीडबैक भी देखा जाएगा। स्वच्छता के मुद्दे पर उन सभी का फीडबैक भी लिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है? इनमें से किस राज्य की सरकार ने विदेश सहयोग विभाग बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है कि राज्य के जो भी छात्र विदेशों में पढ़ना चाहते हैं या फिर विदेशों में काम करना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष विभाग बनाया है जिसको नाम दिया है विदेश सहयोग विभाग। और इसके साथ ही हरियाणा इस तरह का विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के इस समय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा साल 2020 में, यानी कि ये 2020 में पहली बार मनाया गया था और इस बार ये दूसरी बार मनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन निम्न में से किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो दुनिया भर की संसदों का हाल ही में 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसको होस्ट किया है ऑस्ट्रिया ने। ये जो सम्मेलन था ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका आयोजन किया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने इनमें से किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इनमें से किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। जिस तरीके से जापान, चाइना, इन सब देशों में साइंस सिटी है, इसी की तर्ज पर महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसका बेसिकली उद्देश्य होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। तो ये राजीव गांधी के नाम पर स्थापित की जाएगी पुणे शहर में।
इसके लिए केंद्र सरकार ने 191 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसको लगभग 5 साल लगेंगे बनने में, तो ये 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। 7 सितंबर को किसने दिल्ली के आनंद विहार में देश का पहला फंक्शनल स्मॉग टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? यानी कि हवा को शुद्ध करने वाला एक स्मॉग टावर हाल ही में लगाया गया है दिल्ली के आनंद विहार में। आपको बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो दिल्ली के आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाया गया है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर और ये हवा को शुद्ध करेगा। यानी कि इस टावर में एक तरफ से प्रदूषित हवा इसके अंदर जाएगी और दूसरी तरफ से जो फिल्टर्ड एयर है वो बाहर निकलेगी। यानी कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं हवा में, वो सब इसी में छन जाएंगे। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शरीर को फिट रखने में, हेल्दी रखने में फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। फिजियोथेरेपी जो है, इसके जरिए जटिल से जटिल रोगों को काफी आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को असम के सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में असम की सरकार ने वहां के सर्व शिक्षा अभियान के लिए असम की जो खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये एक बॉक्सर हैं, इन्हीं को सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। असम के इस समय मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को अभी अभी नागालैंड राज्य के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जो नागालैंड के राज्यपाल थे RN रवि, इनको अब तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। और जो तमिलनाडु के राज्यपाल अभी तक थे बनवारी लाल पुरोहित, इनको अब पंजाब का परमानेंट राज्यपाल बना दिया गया है। तो लवलीना बोरगोहेन जो कि असम की एक बॉक्सर हैं, इनको असम सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप जानते होंगे ये असम की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है। इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। तो ये सब आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में NDB कहा जाता है, इसने किन देशों को बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसमें कौन से नए देशों को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में? तो अभी तक आप जानते हैं जो NDB है, इसकी स्थापना हुई थी साल 2014 में। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका यह बैंक है, यानी कि इसमें ब्रिक्स के जो 5 देश हैं वो शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो यही 5 देश जो हैं ये ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और NDB के मेंबर भी अभी तक यही थे। अब इसमें 3 और नए देशों को शामिल किया गया है NDB में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में 3 नए देशों को शामिल किया गया है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो NDB में अब सदस्यों की संख्या हो गई है 8, हालांकि ब्रिक्स में अभी भी 5 ही देश हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिए इसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में। तो अब हम लोग देखते हैं कल का क्वेश्चन, जो मैंने आपसे 8 सितंबर की वीडियो में पूछा था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इनमें से किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर, जो कि पूरे भारत का सबसे साफ शहर भी है, मध्य प्रदेश में है। तो इसी को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम्स में यह पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? हाल ही में कई सारे साइट्स को भारत की रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उनमें से एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो आप सभी का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।